ओके स्टूडेंट्स, एक नया टॉपिक नहीं है, ये चैप्टर ही है। चैप्टर के अंदर में आपको टॉपिक मिलेगा वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये एक 9th क्लास का चैप्टर है, फिजिक्स का चैप्टर है और आई होप ये चौथा चैप्टर होगा क्योंकि 4-5 चैप्टर है 9th में। ठीक है, पहला वाला मोशन हो गया, दूसरा वाला लॉज ऑफ मोशन हो जाता है ना, और तीसरा में आप लोग ग्रेविटेशन पढ़ते हैं। हालांकि फ्लोटेशन आपके चैप्टर में नहीं है ना, इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह पढ़ना है, वो हम ऐसे विदाउट क्लास आप लोगों को, अगर आप लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो मैं उसको पढ़ाऊंगा। तो 3 चैप्टर ये हो गया, चौथा आपका ये हो गया, 5वां आपका सामने होता है। ठीक है, तो हम लोग चौथा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वर्क। उस चैप्टर में पहला टॉपिक है वर्क। वर्क होता क्या है? कोई कहता है ना तो भाई मेरा एक काम कर दो, तो काम करने का मतलब क्या होता है, ये चीज पहले समझना है कि वर्क एक्चुअली में कब होता है। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे स्टैंड हूं, है ना, और कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। और फोर्स अप्लाई किया नहीं, आप वैसे मत समझो, आप ये ऐसे समझो, मैंने इस दीवार पे ऐसे पंच मारा, मुक्का मारा, लेकिन दीवार यही के यही है, तो तुम क्या बोलोगे? आपने फोर्स तो अप्लाई किया, दीवार वहीं पर है, तो बोलता है ना अपने आम भाषा में, कोई फायदा नहीं, जो काम दिया था वो तो हुआ ही नहीं क्योंकि वो तो वहीं पे है। उसी तरह आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस वॉल, देन व्हाट विल हैपन इफ देयर इज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस वॉल। प्रैक्टिकल रूप से पॉसिबल है नहीं क्योंकि मैं उतना बड़ा पावर वाला आदमी तो हूं नहीं, मैं एक पंच मारूं दीवार खिसक जाए। ये साउथ की मूवीज तो है नहीं, वहीं पॉसिबल है और जगह नहीं है। तो वर्क का मतलब होता है कि अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो किसी ऑब्जेक्ट पे, अगर उस फोर्स अप्लाई करने से जिस ऑब्जेक्ट पे तुम अप्लाई कर रहे हो उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट होता है, और जिस फोर्स मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसी डायरेक्शन में अगर हो रहा है, इधर से आप अप्लाई कर रहे हो ना, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट भी उधर ही होगा सामने की तरफ। अगर आप ऐसे करके ऐसे पास बुला रहे हो तो मतलब पास भी आएगा तो इसी डायरेक्शन में आएगा, फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए, तब जाके हम बोलते हैं वहां पर क्या होता है, वर्क होता है। अब आप एक और ले लो, ये सन हो गया, सन के चारों तरफ अर्थ जो हमारी पृथ्वी है मूव कर रही है, तो पृथ्वी हमारा मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। सन क्या करता है, उस पर फोर्स लगाता है अपने सेंटर की तरफ, तो क्या वहां पर हो रहा है? अब देखोगे तो फोर्स दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, इसके चलते भी वहां पर वर्क क्या होता है, 0। और अगर अर्थ इस पॉइंट से स्टार्ट करती है सुबह में, फिर अगले सुबह तक वो इसी डायरेक्शन में ऐसे मूव करते हुए फिर यहीं पे आती है, तो जहां से उसने शुरू किया था वहीं पे आके खत्म हो रहा है कहानी। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन भी वही है, अगर मान के चलो ये 10 है फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन भी 10 है, तो दोनों डिस्प्लेसमेंट निकालते हो तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो 10 - 10 क्या होगा, 0। अब 0 से किसी भी बड़े वैल्यू या छोटे वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो होल क्या होगा, 0 होगा, तो वहां कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अर्थ के द्वारा जो भी वर्क होता है वहां पर वो एक्चुअली में कितना होता है, 0 होता है, उससे कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग वर्क का जो डेफिनेशन है उसको लिखते हैं कि वर्क का डेफिनेशन होता क्या है, जो हमने अभी अभी समझाया आपको वही चीज है। तो आप यहां पर देख लो पहले, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड on an object and there is displacement in it, आप ऐसे कर लो, there is displacement in the direction of, there is displacement in the direction of, in the direction of force applied. इसका क्या मतलब है, if a force is applied on an object, किसी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स अप्लाई किया, and there is displacement, है ना, in the direction of force applied, then work is said to be done, said to be done, है ना। अब आप पॉइंट वाइज आपके नोट्स के लिए मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कि if F न्यूटन होता है, न्यूटन
never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. रहे हो ना, और धरती पे चल रही है गाड़ी, इसका मतलब ये हुआ इसमें दो तरह के फोर्सेस इसमें लग रहे हैं। एक वर्टिकल का मतलब थोड़ा ऊपर भी लग रहा है ना, और नीचे ग्रेविटी है ना, तो उसके चलते यहाँ पर क्या हो रहा है, उस रस्सी को मैं खींच रहा हूँ, रस्सी से खींच रहा हूँ इसको, तो थोड़ा सा ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है। इसमें दो तरह के फोर्सेस है, वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे चलना, वर्टिकल का मतलब टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, जो भी हो, हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। इस तरह से तो इसमें भी इसके कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पर अगर F फोर्स है ना, F फोर्स है इसमें, तो कितना होगा हम फॉर्मूले में बताएंगे। एक और फॉर्मूला बन जाता है, यहाँ पर आप मेंशन कर लो इसको, ये एग्जामिनेशन के न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेगा कि और इंक्लाइंड फोर्सेस, यहां जो होगा W वो एक्चुअली में F डॉट, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितना है, S है, S ये हमारा मतलब ये डिस्टेंस S हो गया, तो ये भी तो S ही होगा। अगर हॉरिजॉन्टल लग रहा है तो S होगा, वर्टिकल में भी मेरा S है। तो एक तरफ अगर मान लो ये सर्टेन एंगल होगा, हमने इसको थीटा मान लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, हम जो फोर्स यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, हमको वर्टिकल से कोई मतलब नहीं है, हमको हॉरिजॉन्टल वाला चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, ये S cos थीटा हो जाएगा। ये आप 11th में आओगे ना, तो आपको बताया जाएगा कंपोनेंट्स को ब्रेक करना ये कैसे होता है। अभी आपको रट के चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। F डॉट S cos थीटा, ठीक है। 90 ये हमारा स्पेशल इंक्लाइंड के लिए होता है। अभी हम यहाँ से जो पढ़ेंगे कि वर्क तो हमने देख लिया, और वर्क का SI यूनिट क्या होता है, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, ये डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होता है मीटर। लेकिन जो जूल भाई साहब थे, उन्होंने बोला कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू क्या होगा,
1 जूल होगा, 1 जूल होगा। इसलिए वर्क का SI यूनिट क्या हो गया, जूल हो गया। ठीक है, अब हम यहां से पढ़ेंगे कि जूल 1 जूल हमारा क्या होता है, क्योंकि 1 जूल जो होता है ये एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं 1 जूल। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां पर आता है, डिफाइन 1 जूल। W क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहां कह सकते हैं कि इफ 1 न्यूटन फोर्स is applied on a body due to this, है ना, there is displacement of 1 meter, then work done is equal to force into displacement. So the value of force is 1 Newton and the value of displacement is 1. So total value is 1 Joule. This is the definition and a short example of 1 जूल। ओके, तो ये हमारा था। अब यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ वर्क डन। तो आप छोटा सा टॉपिक है, आप देख लो यहाँ पर, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, टाइप्स ऑफ वर्क डन। अब आप एक बात याद रखो, कभी क्या होता है, अर्थ वाला एग्जांपल हमने दे दिया था, तो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है कि अर्थ जो भी वर्क करती है ना पूरे 24 आवर्स में, वो क्या होता है, एक्चुअली 0 ही होता है। उसके बाद आप देखो टाइप्स ऑफ वर्क, जैसे आप देख लो, आप फोर्स लगा रहे हो, फुटबॉल जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया ना, फुटबॉल उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या हो रहा है, वो हमारा पॉजिटिव वर्क डन हो गया। क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क डन। अब ये पॉजिटिव वर्क डन जब भी होता है तो हमारा एक्यूट एंगल पे होगा। एक्यूट एंगल आप समझ ही रहे हो, 90 से लेस होना चाहिए, यानी ऐसे। ये किस पे होता है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट नहीं है, एक्यूट है। अब दूसरा है निगेटिव वर्क डन। अब निगेटिव वर्क डन जो होता है, आप व्हीकल चला रहे हो, आपने ब्रेक लिया, ब्रेक आपने लिया, यानी फोर्स आपने अप्लाई किया इधर, लेकिन थोड़ी मतलब फोर्स आपने अप्लाई किया किधर, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ब्रेक ले रहे हो ना, तो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वहीं रुकने के लिए, लेकिन कुछ दूरी तक गाड़ी जाती है, यानी गाड़ी जाती है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, कम होता है, यानी वो पीछे की तरफ फोर्स, मतलब पीछे की तरफ वो आ रही है, तुमने उसको फोर्स लगाया और वो पीछे की तरफ आ रही है। इसका मतलब वहां काम कर रहे हो किसी और डायरेक्शन में, फोर्स लगा रहे हो और मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो पीछे की तरफ है, तो वैसे वर्क डन को क्या बोलेंगे, निगेटिव वर्क डन बोलेंगे। और ये हमारा कभी भी काम करता है ऑब्ट्यूस एंगल पे करता है, ऑब्ट्यूस पे काम करेगा। तीसरा, तुमने फोर्स लगाया, मूवमेंट हुआ नहीं, मैंने दीवार पे पंच मारा, दीवार खिसका नहीं, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0, तो 0 वर्क डन होता है, 0 वर्क डन। इसका डेफिनेशन मैं बता देता हूं, इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑन दैट ऑब्जेक्ट in the direction of force applied, then this kinds of work done is called positive work done. And if the force is applied on an object and there is a displacement which is opposite to the force applied on an object, then this kinds of work done is called negative work done. And the third one is, if the force is applied on an object and there is no displacement in that object, either opposite direction or in the same direction of force applied. Okay, so this kinds of work done is known as zero work done. ओके स्टूडेंट्स, तो ये वर्क डन के बारे में था। अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी में बहुत मजा आएगा, क्योंकि उसमें एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन भी है ना, उसमें बहुत सारा काइनेटिक हो गया, मैकेनिकल हो गया, पोटेंशियल हो गया, हम लोग सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक वीडियो जो आपका बनेगा एनर्जी के बारे में, और एक फाइनल बनेगा वर्क, एनर्जी एंड पावर, एक वीडियो जो आपका पावर के बारे में। 3 वीडियोस का खेल है आपका 9th क्लास का ये चौथा चैप्टर। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।